नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल की तो कई राज्यों में 100 से ऊपर भी जा चुका है। और इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब क्यों इतना पेट्रोल बढ़ता जा रहा है? क्या इसमें टैक्सेस हमारे यहाँ ज्यादा लग रहे हैं? क्योंकि जो हम क्रूड ऑयल जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं अपने देश में, तो वो पड़ता है 30 रुपए, मतलब 30 रुपए में। बट ऐसा क्या होता है कि यहाँ तक आते आते वो 100 रुपए से ऊपर चला जाता है। बट ये इतना जो बढ़ रहा है पेट्रोल, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि इतना हाई क्यों हो रहा है पेट्रोल? और कई राज्यों में भारत के तो 100 रुपए से ऊपर भी जा चुका है। तो आइए इसी में बात करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेसिकली जो ये पेट्रोल डीजल के दाम है ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट ही तय करती है कि पेट्रोल डीजल का रेट क्या होगा। लेकिन 2010 से पहले ऐसा नहीं था। 2010 से पहले हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कितना हमको कितना पेट्रोल सेल करना है या किस रेट पे कितना पेट्रोल और डीजल जनता को देना है। लेकिन इससे पहले फिर गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर बिल्ड रहता था। फिर गवर्नमेंट ने मिल करके इन प्राइजों को डिरेगुलेट कर दिया कि जो भी ग्लोबल रेट के अनुसार हमारा क्रूड ऑयल आएगा उसी के अनुसार आपको पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में जहां बात आती है कि अगर हम बात करते हैं जो इसका बेस प्राइस, जो क्रूड ऑयल का अपने यहाँ बेस प्राइस जो इम्पोर्ट होता है तो वो 30 रुपए होता है। उसके बाद में इस पे चार्जेस कई सारे लगते हैं, जो फ्राइट चार्ज लगता है, उसके बाद सेंट्रल टैक्स लगता है, जो गवर्नमेंट टैक्स लगता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कितना कितना टैक्स लगता है। इस प्राइस होता है वो लगभग 30 रुपए होता है। उसके बाद में इसके फ्राइट का चार्ज लगता है, उसके बाद इसमें सेंट्रल का टैक्स लगता है, उसके बाद इसमें सेंट्रल का टैक्स लगता है, फिर इसके स्टेट टैक्स लगता है जिसको हम वैट कहते हैं। उसके बाद में इसमें एक और टैक्स लगता है जिसको हम लोग डीलर कमीशन कहते हैं। जब वो जाकर के 30 रुपए लेके फिर 30 रुपए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, फिर 20 रुपए लगाती है। और जितना भी यहाँ मतलब 30% होता है, अगर यहाँ में 100 मिलता है माइनस 60%, मतलब 30 सबसे ज्यादा टैक्स जो है पेट्रोल डीजल पे माइनस 60%, 66% टोटल टैक्स लगता है बेस प्राइस से। अगर आप किसी चीज की अगर 3 रुपए की वो चीज है, अगर आपको 10 रुपए मिलती है तो समझ लीजिए 66 पॉइंट कुछ टैक्स लगता है। इतना ज्यादा टैक्स लगता है कि हमारे यहाँ आने तक और आम जनता तक पेट्रोल तो पहुंचने तक। लेकिन जब बेस प्राइस इसका कम होता है, जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो बेस प्राइस होता है वो कम होता है, तब हमको पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिलता? ये आपका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ डेटा मैं आपको पुराना दिखाता हूं। जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद में सब कुछ सब जहां का वहां था, वहां रुक गया था। दुनिया भर में लॉकडाउन था, ग्लोबल प्राइस इसके बहुत गिरे थे। तो मैं एक छोटा सा डेटा आपको दिखा रहा हूं, मेरे लेफ्ट या राइट साइड में आ रहा होगा, आप देखिए इसको। जब रेट था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि तब पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ था। जैसे लॉकडाउन की बात करते हैं या किसी अन्य इमरजेंसी की बात करते हैं, जब भी हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, उसका बड़ा ही सिंपल और सीधा फंडा है। सिंपल सीधा फंडा क्या है उसका, कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्स ही कम नहीं किए थे। क्योंकि जब ग्लोबल रेट में इसका हाई प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल का आम रेट बढ़ना आम बात है। लेकिन जब ये गिरा था तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने टैक्सेस को बढ़ा दिया था। जब टैक्सेस को इन्होंने बढ़ा दिया तो हमारे और आपके जो पेट्रोल लेने का जो प्राइस था वो बिल्कुल सेम उतना ही रहा। उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, क्योंकि जितना भी होता था उनसे भी होता था। और मैं एक आपका डेटा शेयर करना चाहता हूँ, आपको एक छोटा सा डेटा मैं दिखाना चाहता हूँ 2014 के पहले का, कि जो हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी या स्टेट गवर्नमेंट थी कितना टैक्स लेती थी, और आज 2020 में फरवरी में कितना टैक्स चार्ज किया जा रहा है पेट्रोल और डीजल को लेकर के। मई 2014 का डाटा है, जब हमारे यहाँ जितना टैक्स लगता था। जब अगर हम बात करते हैं ये बेस प्राइस की, जो बेस प्राइस इसका था वो 63% इसका बेस प्राइस लगता था। उसके बाद में 18% आपका लगता था स्टेट टैक्स। उसके बाद सेंट्रल टैक्स जो था 16% लगता था, और जो इसका डीलर टैक्स था वो 3% लगता था। ये 2014 का डाटा है, मई 2014 का डेटा है ये। और जो आज फरवरी 2020 में इसका जो बेस प्राइस है वो मात्र 36% है, और जो स्टेट टैक्स है वो 23% है, और जो सेंट्रल टैक्स है, जो ये सेंट्रल टैक्स है वो पड़ता है आपका 37%। तो हमारे यहाँ स्टेट ने थोड़ा कम बढ़ाया है टैक्स, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी बहुत ज्यादा ही इसको बढ़ा दिया है। और डीलर टैक्स जो है अब जो हो गया है वो 4% के लगभग हो गया है।
जब ये 2014 में देखे तो 71 रुपए 40 पैसे तुरंत पड़ता था, और जो अब है वो 86 रुपए 30 पैसे में है। लेकिन अब उसके बाद में जो ये बढ़ता जाता है। अब इसको मैंने थोड़ा आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। 2014 में पेट्रोल पे टैक्स जो लिया जाता था वो 9.48 पैसे, 9 रुपए 48 पैसे लिया जाता था, और आज इसका 2020 में जो टैक्स है वो 32 रुपए 98 पैसे पर लीटर पड़ता है। और जो दूसरा है डीजल में 3 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर, डीजल में 3 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर लिया जाता था, और अब जो इसका टैक्स है वो 31 रुपए 83 पैसे लिया जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये कहीं ना कहीं टैक्सों की मार है, क्योंकि हम अगर जब देखते हैं, लेकिन इस समय अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसकी एक सीधी वजह है दुनिया वापस अपने ट्रैक पे आ रही है, इकोनॉमी भी सुधर रही है, लोग ट्रेवल करने जा रहे हैं, लोग घर से बाहर जा रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, तो इसीलिए पेट्रोल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, सप्लाई जब तेज होती है तो उसका पैसा भी बढ़ता है। किसी चीज जो भी ज्यादा खर्च होती है, जो भी ज्यादा यूज की जाती है, उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इंडिया जो टैक्स का ये शेड्यूल है, इंडिया में सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं, बट जो इंडिया में है वहां सबसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। 69% इंडिया का टैक्स है। इटली की अगर बात करें 64%, फ्रांस की बात करें 63%। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करते हैं, वहां जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है, चाहे पाकिस्तान की बात करें 55 रुपीज है, और नेपाल की बात करें 64 रुपए में है, चाइना की बात करें तो 72 रुपए में है। लेकिन इससे भी कई ज्यादा बड़ी कंट्रियां हैं जिनमें पेट्रोल जो है इंडिया से भी ज्यादा महंगा है। जैसे सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल महंगा है वो है हांगकांग में 174 रुपए। पर मैटर ये करता है ना कि वहाँ टैक्स ज्यादा लगे। हमें कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे पेट्रोल जो है सबसे सस्ता है। वेनेजुएला की बात करें तो वहाँ 1 रुपया 34 पैसे है। इटली की बात करें, सऊदी की बात करें, यहाँ 30 रुपए 40 रुपए 25 रुपए, यहाँ तक 20 रुपए या 10 रुपए लीटर तक भी पेट्रोल यहाँ पे मिलता है। लेकिन अब बात आती है कि जो हमारे इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। सोल्यूशन जो है बड़ा ही सिंपल है इसका, जो हमारे टैक्सेस लगे हैं वो टैक्स कम किए जाए, क्योंकि बिना टैक्स के ये अब रुकने वाला प्राइस नहीं है, दिन पर दिन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। बट कुछ लोग ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं, देश के आप नागरिक हैं, अच्छी बात है, तो उसमें देश का विकास होता है। ये कहीं ना कहीं सरासर गलत बात है, क्योंकि जो आप पेट्रोल खरीदते हैं उससे जो टैक्स जनरेट होता है, जो उससे पैसा आता है, वो जो है देश के निर्माण में कार्य आता है। तो भाई देखो, ये गलत है जो आप अपना टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हो, और एक रीजन आप अपना ये दे रहे हो कि जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस से आपका देश ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है। तो भाई ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे वो बाबा रामदेव हो, कई मीडिया चैनल ने ये बात बोली कि जो देश को आप उजागर कर रहे हो, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है, तो ऐसा अगर होता है तो आप हर अकाउंट से, अगर 10 लाख अकाउंट है, अगर 1-1 रुपए काटते हैं तब भी 10 लाख हो गया। उसको भी आप बहाना बता सकते हैं कि जो आप देश की सेवा में 1-1 रुपया अपना लगा रहे हो। बात वो सरासर गलत है। आप देखो, सबसे पहली बात क्या है, अगर कोई भी बात इंडिया में या कहीं भी उठाई जाती है, पहली बात तो कोविड क्राइसिस हुआ। कोविड क्राइसिस में लोगों की जॉब चली गई। अब चाहे वो घरेलू गैस की बात, एलपीजी की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे आम जनता की बात हो, सारे परेशान ही घूम रहे हैं। क्योंकि 2 करोड़, आपने मोदी जी तो कहा था कि 2 करोड़ लोगों की जॉब मिलेगी, बट वो अलग फैक्ट हो गया, 2 करोड़ नहीं 1.8 करोड़ लोगों की जॉब चली गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आप थोड़ी ये जो बढ़ रहे हैं सारी चीजों पे रेट कम करें, और जो थोड़ा टैक्स है इसको कम करें, और जनता को रिलीफ दिलाएं। इसी के साथ अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर